3 चैप्टर का, इसको सर हम जैसे यूनिट टेस्ट बोलते हैं, इस तरीके से क्या होता है सर, उसकी सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो गई, प्लस उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई ये 2 चैप्टर अब ऐसा है कि इसमें से आप मुझसे कहीं से भी पूछेंगे तो मैं उसको इजीली आंसर दे पाऊंगा। इस तरीके से सर हम लोग बच्चों को बार बार रिवीजन होता है, मॉकिक टेस्ट होता है सर, तो उनका स्ट्रेस और जो टेंशन है पेपर को लेकर निश्चित ही वो कम। तो मॉक टेस्ट भी वैसे ही डिजाइन किया जाता है जैसे एग्जाम है? हाँ जी, है ना, किस उस पैटर्न पे ही डिजाइन किया जाता है सर? उसी पैटर्न पे होता है। जैसे यूनिट टेस्ट तो सर हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, लेकिन जैसे जब मैंने बोला सर यदि कोर्स हम लोग टाइम पे करा दिए हैं तो उसके बाद फिर जैसे बोर्ड एग्जाम है, उनके जो पेपर आते हैं उस तरीके से पूरा डिजाइन किया जाता है। जब सर बच्चा एक मेन एग्जाम से पहले जब 5-7 बार उस चीज से गुजर जाता है तो सर एग्जाम में फिर स्ट्रेस नहीं होता सर। वैष्णवी, आपके साथ हुआ कभी कि बहुत स्ट्रेस बड़ा हुआ, लग रहा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, माता पिता भी जो है हमारे जो पेरेंट्स है वो भी हम पर एक प्रेशर तो डालते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ें मत करो, तो वो जो स्ट्रेस आप फील करती है उसको कैसे रिलीव करती हैं और कोचिंग क्लास में आपको क्या मदद मिलती है इसमें? यस सर, हम सुबह टाइम पर उठते हैं और अपना काम करते हैं जैसे कि रोज़ करते हैं वैसे ही करते हैं, तो इसलिए हमें स्ट्रेस तो कभी नहीं लगा। और कोचिंग से हमें जो भी डाउट होता है हम सर से जाकर क्लियर कर लेते हैं। और अभी हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, हमारे रोज़ के टेस्ट चल रहे हैं, जो भी गलती होती है सर हमें बता देते हैं। हम अब ये गलती फाइनल एग्जाम में ना हो, हम यही कोशिश करते हैं। चलिए, आपने दोनों ने बताई, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं उसको, कि अगर आप अनुशासन रखेंगे तो वो शायद वो स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों सर, सही कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेन है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सर, और मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सर अभी मेरा स्कूल भी है नर्सरी टू 8, तो हम बच्चों को ये अनुशासन और पढ़ाई को लेकर अभी से हम बताते हैं सर। बाकी देखिए स्ट्रेस वगैरह मैं नहीं मानता हूँ। हम बच्चों को कई बार देखा सर, टीचर ही ऐसा बोल देते हैं, कई जगह मैंने सुना, या हमारा आसपास के लोग या पेरेंट्स, कि भाई गणित बहुत कठिन है बेटा, तो इंग्लिश बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं होता सर। बच्चे को यदि वो चीज़ समझ में आ गई, एज अ टीचर हम उसको अच्छे से समझा पाए, उसको बेसिक समझ अच्छे से बता पाए सर, तो निश्चित ही स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। एक और सवाल आ रहा है, तकनीकी शिक्षा आप कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? सर देखिए, तकनीकी शिक्षा जैसे सर अभी ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ बात होती है, जब भी हम तकनीक की बात करते हैं सर, मैं अपनी दृष्टि में इसको सही नहीं मानता हूँ सर। एक कंडीशनल था, जैसे कोरोना पीरियड था सर, अब निकल गया, समय गुजर गया है। अभी सर बच्चा जब क्लास में फिजिकली बैठा होता है, उसकी हम चेहरे को पढ़कर बता सकते हैं कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है। बच्चा उसको ध्यान से सुन रहा होता है, उसको पता है कि सर जस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं, सामने पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमें नहीं पता होता सर कि कितनी देर बच्चे का कंसंट्रेशन है और क्लास के बाद फिर वो मोबाइल में क्या कर रहा है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने पहले देखा कि बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। उनको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कैसे करना, किस तरह से, चूंकि आज के युग में ज़रूरी भी है, सोशल मीडिया ज़रूरी है, तो मोबाइल से दूर नहीं रखा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बाधक भी बनता है। तो कैसे आप बच्चों को समझाएं? सर मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो डायमंड स्कूल है वहाँ का 100% बच्चा मोबाइल नहीं चलाता है। बहुत बढ़िया बात। और उसके लिए सर रीज़न क्या है, हमने बच्चों से ये बोला है कि भाई मोबाइल मत चलाइए, लेकिन आपने सर मोबाइल की जगह उसको ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने सर बच्चों को ऑप्शन दे के रखा है। 2 चीज़ें हैं सर, एक मोबाइल चलाना, दूसरा मोबाइल का यूज़ करना। मोबाइल का यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, टेक्नोलॉजी सर, ये फ्यूचर है। बट मोबाइल में बच्चा देख क्या रहा है, मैंने इसके लिए क्या किया सर, अपने स्कूल में जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था, हमने एक साइंस एग्जीबिशन रखा। और क्योंकि जब कोरोना के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे थे, जैसे ही सर मैंने साइंस एग्जीबिशन रखा, बच्चों को गाइड किया। यदि बच्चे सर मोबाइल उठाता है तो वो उसमें सर्च करता है कि हाउ टू मेक अ मॉडल, हम ये मॉडल कैसे बनाए, हम ये मशीन तकनीकी हम कैसे लाए, और उसको प्रैक्टिकली जब उसने मॉडल बनाए तो सर मोबाइल का यूटिलाइज हो गया, प्लस उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ गया। प्लस सर अभी यदि बच्चा हमारा मोबाइल देखता है या कुछ उठाता है तो सर उसमें वो काम की चीज़ें देखे, ये हमारा प्रयास होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि मोबाइल से आप बोलेंगे बच्चे की यूज़ मत करिए तो वो नहीं छोड़ेंगे, हमें सर उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन देना होगा। मैंने सर अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल सर। दूसरा ये है कि कंप्यूटर से उनको हम जोड़ें, क्योंकि यदि बच्चा जितना टाइम मोबाइल पे दे रहा है यदि उतना कंप्यूटर पे दे तो सर उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। मोबाइल का या टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना। जी जी सर, मोबाइल यूज करना कि उसका हम यूटिलाइज करें। यदि हम चीजें देख रहे हैं तो काम की चीजें देखें। मेरे स्कूल का बच्चा सर या तो उसमें सर कोई मॉडल के बारे में देखेगा, या सर रोबोटिक्स एंड एआई टेक्नोलॉजी के बारे में देखेगा, या कोई मोटिवेशनल स्टोरीज, इस तरीके की चीजें देखी जो सर उसको भविष्य में काम आए सर। तो ये हमारा प्रयास है। तो
बात सिर्फ ये है कि सर हम मोबाइल से लेकिन हटा ये के एक चीज और है, देखिए आप कोचिंग क्लास में तो आप समझाते हैं, जी। लेकिन जो बच्चे घर जाते हैं, घर जाने के बाद फिर वही आपके टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख पाएंगे, घर जाके मोबाइल देखेंगे, तो आपको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। पेरेंट्स को किस तरह से आप समझाते हैं? सर जब भी बच्चा मेरे कोचिंग या स्कूल में आता है, मैं पहली कंडीशन ये रखता हूँ कि स्कूल के बच्चे को मोबाइल चलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और उसको लेके सर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो कभी सर जैसे बच्चा कोई मोबाइल चलाता भी है तो बहुत कम चोरी छुपे देखता है वो, या पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि यदि आपने मोबाइल नहीं रखा तो आपके सर को कॉल कर देंगे या सर को बोल देंगे। तो सर वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे की, फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को। वैष्णवी, आप भी फिर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती होंगी जिस तरह सर बता रहे हैं? जिस तरह सर बता रहे हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा, अगर हम मोबाइल का सही से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर मन तो लगता है कि एक रील देखें, दो देखें, इसके बाद देखते ही चले जाते हैं। इस तरह मोबाइल का उपयोग सर ने कहा है तो अच्छा नहीं होता है जी। यानी कि अच्छा इस्तेमाल अगर किया जाए तो कोई गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी सीखी जाए, नई टेक्नोलॉजी सीखी जाए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपने पढ़ाई में वो बाधक नहीं होना चाहिए, साधक होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी गलतियां जो हैं आजकल के बच्चे करते हैं। चलिए, एक बड़ा सवाल ये भी है, आप 11th और 12th पढ़ाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसे में जेई या क्योंकि आगे बढ़ना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसकी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी भी तैयारी करता रहता है, तो आपके यहाँ वो कैसे उनको मदद मिलती है? सर मैं उनको जैसे सर अभी क्लास 6 में जो बच्चे हैं ना, मैं अभी से सर इस तरीके की चीज़ें उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे को जो बुक में जो नॉलेज है इससे और थोड़ा डीप जाने की बच्चा कोशिश करे। तो देन सर 9th 10th और ख़ासतौर से 11th 12th के बच्चों को भी सर अलग से जैसे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स की बुक्स वगैरह होती हैं वो मैं उनको लेने का बोलता हूँ, उससे मैं करवाने की कोशिश मतलब आप क्लास में इतनी स्टडी करा देते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाती है? बिल्कुल सर, उसका काफी सारा पार्ट में कोचिंग में ही करवा देता हूँ सर मैं। अच्छा, 11th 12th की कोचिंग जी। शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं सर? सर मैं बंसल को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा सर मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब सर मैं गुनगा में पहली बार पहुंचा था तो वहाँ पे मैंने देखा सर लड़कियों को पेरेंट्स पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे। और सर बंसल की बस जब से मेरे क्षेत्र में चली है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बस है सर, हमारे यहाँ के मैक्सिमम बच्चे पढ़ पा रहे हैं सर। पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे घर से जा रहे हैं, घर से वापस आ रहे हैं। प्लस सर मैं स्टूडेंट लाइफ से बंसल कॉलेज को मैं जानता हूँ, क्योंकि सर जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था तो मैं वहाँ पे एक बार स्पोर्ट्स में कबड्डी खेलने के लिए बंसल आया था। बहुत सपोर्टिव लोग हैं सर, और मेरे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं सर, मैं हमेशा फीडबैक लेता हूँ तो सभी लोग बहुत सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सर जो भी वहाँ पे कैंपस हो रहा है, जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत सेटिस्फाई हैं सर। प्लस जिस पर्पज़ से जैसे वहाँ गए, एक बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है सर। कभी भी हमारे यहाँ जो भी गर्ल्स खासतौर से स्टूडेंट हैं उनको कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं आया है। प्लस सर अभी बंसल ग्रुप जो भी काम कर रहा है, अभी कुछ टाइम पहले सर एक प्रोग्राम में और हमें शामिल होने का मौका मिला था। निश्चित ही सर वो एक हम जैसे टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल के खासतौर से टीचर्स को बहुत वहाँ पे मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। तो मैं मानता हूँ सर कि बिल्कुल बंसल का बहुत बड़ा योगदान है, और आने वाले समय में भी निश्चित ही ये हम जैसे प्राइवेट स्कूल्स को, कोचिंग सेंटर्स को, और ख़ासतौर से हमारे बच्चों को जो वहाँ एक उम्मीद लेके पढ़ने जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कर पाए। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है सर बंसल ग्रुप के ऊपर। वैष्णवी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, एक बंसल की जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि गरीब बच्चे हैं वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। और बस वाला जैसा कि सर ने बताया है, ये गांव के क्षेत्र में भी जाती है, तो वहाँ से भी लड़कियाँ पढ़ने के लिए आ सकती हैं। सर अगर मैं इंजीनियरिंग करूँगी तो मैं ज़रूर इस कॉलेज में आना चाहूँगी। आप यहाँ पढ़ना चाहेंगे? यस सर जी। नीरज जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, एक आखिरी संदेश स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं? जी सर, मेरा तो बस हमेशा से एक ही संदेश ये है कि हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करे, मतलब कर्म ही पूजा है। मैं एक टीचर हूँ सर, मैं बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँ, ईमानदारी से मेहनत करूँ। स्टूडेंट्स को सर ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। अभी उनकी पढ़ने की उम्र है, इस उम्र में सिर्फ उनको अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं सर, आप अपने काम को अच्छे से करें। पेरेंट्स की जो ड्यूटी है सर वो टाइम से उसको निभाएं। और ये जो समय है, जो भी स्टूडेंट्स, मेरी इस बात में उनको तक पहुंचाना चाहूँगा कि सर ये कभी समय लौट कर नहीं आएगा। आप आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ख़ासतौर से सर मोबाइल। मैं हमेशा से बच्चों को मोबाइल से दूर रहने का बोलता हूँ। हाँ, मोबाइल का यूज़ करने से मना नहीं है, बट मोबाइल में फालतू चीज़ें ना देखें। और
इस समय जिसका जो काम है सर, हम अपने काम को ईमानदारी से करें। एज अ टीचर मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं, एज अ स्टूडेंट बच्चों को ईमानदारी से पढ़ना बहुत चाहिए। बहुत अच्छी बात की। एक आखिरी सवाल वैष्णवी, आप कुछ बताना चाहेंगी? यस सर, मैं कहना चाहूँगी कि सर का कहना बिल्कुल सही है। ऑनलाइन पढ़ाई भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो डाउट होता है वो सही से क्लियर नहीं हो पाता, कुछ नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं। और बात रही ऑफलाइन की, तो हम सर से क्लास में ही जो डाउट होता है वो क्लियर कर सकते हैं और उस पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपका भी, वैष्णवी जी आपका भी। और निश्चित तौर पर आपने जो भी मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दिया है उनको बहुत काम आएगा। और चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश लक्ष्य में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और ताज़ा अपडेट के लिए बंसल न्यूज़ के साथ बने रहिए।